Hello everyone and again welcome back to my YouTube channel that is Maths Magic by आशीष बालियान। एंड आज हम लेकर आए एक नई सीरीज़ दैट इज़ हॉट क्वेश्चंस। एंड ये हॉट क्वेश्चन जो सीरीज़ है हमने चलाई है क्लास 10th के लिए, और इसके अंदर हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑफ द टर्म 2। क्लियर। और आज हम लेकर आए हैं इसके अंदर चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। सो बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो करें फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन ए पी A, 7, B, 23, 7। गॉट इट। सो यानी आपके पास एक AP है, उस AP के अंदर A, B, C आपको फाइंड करना है। ये AP गिवन है आपको। गॉट इट। सो चलिए बात करते हैं किस तरह से आप फाइंड करोगे। नाउ देखिए ये आपके पास क्या है, A1, दिस इज A2, A3, A4 और A5। यानी आपको A1 और A3 यानी आपको A1 फाइंड करना है, आपको A3 फाइंड करना है और आपको A5 भी फाइंड करना है। गॉट इट। तो देखिए बेटा, आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है, जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है, सो सबसे पहले आपको वो देखिए वो बनता कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे। देखिए A5 क्या होगा भाई, A5 है तो A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि भैया A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। गॉट इट। नाउ आप A3, अब A3 को देखिए, आप A3 को किस तरह से लिख सकते हैं भैया, A3 हो सकता है A1 प्लस 2D। भाई A1 प्लस 2D बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि भैया A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए आपके पास क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D गिवन है, क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस D गिवन है? जी नहीं, कॉमन डिफरेंस D गिवन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप इस A3 A5 को भी फाइंड नहीं कर सकते। आपको उसको फाइंड करना है, देन यू हैव टू यूज A2 एंड A4। गॉट इट। नाउ बात करते हैं फ्रॉम A2। भैया A2 से बात करते हैं, A2 का यूज कैसे करें। देखो A2 कैसे लिख सकते हो आप भाई, A2 होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, हाँ या ना। अगर हमको डिफरेंस D फाइंड करना है तो हमारे पास जो गिवन टर्म्स है हम उसका क्या करते हैं, एक इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। नाउ सो A2 कितना है भैया, A2 हमारे पास 7 है एंड वी हैव A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D। हमने इसको इक्वेशन A लेट कर लिया कि इक्वेशन A थी। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रॉम A4, बात करते हैं भैया फ्रॉम A4 कि हमारे पास जो A4 टर्म है हम उससे बात कर रहे हैं। सो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। लिख सकते हैं ना बिल्कुल उसको। नाउ A4 कितना है भैया, A4 23। देखिए वहां पर 23 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। इसको हमने इक्वेशन B लेट कर लिया। क्या कर लिया, इक्वेशन B लेट कर लिया। गॉट इट। अब देखिए, अब आपको सबको पता है कि हमको नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कि हमारे पास जो इक्वेशन A और इक्वेशन B है, हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको यूज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इसको। ठीक है ना। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, भैया एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो इन इक्वेशन A एंड B के अंदर। सो इक्वेशन A हमारे पास है 7 इज इक्वल टू A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, एंड इक्वेशन B वी हैव 23 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। सो हमने इसके अंदर साइन चेंज किया एंड नाउ वी हैव -16 इज इक्वल टू -2 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज 8। कॉमन डिफरेंस कितना रखा है, 8। कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 आ रखा है। नो, अब आपको करना क्या है, अब आप कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं या फिर आप यहां पर पुट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है भैया, आप जहां जाओ वहां पुट कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस D को। गॉट इट। सो हमने D पुट किया इन इक्वेशन A। हमने भैया इक्वेशन A का यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन A एंड कॉमन डिफरेंस D का हम यूज कर रहे हैं। भाई इक्वेशन A और कॉमन डिफरेंस D का यूज कर रहे हैं हम, तो D को पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 इज इक्वल टू A1 को प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना रखा है, 8। D कितना रखा है, 8। अब इसको उधर लेके आइए तो कितना आएगा, -1 इज इक्वल टू A1। तो भैया A1 कितना है, A1 कितना रखा है, A1 आपके पास -1 और A1 इक्वल टू A तो था ना भाई, A1 इज इक्वल टू A तो है, आपके पास A आ चुका है, आ गया ना। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए बेटा जी ये कहाँ गया, B। अब B कितना है भैया, A3। तो A3 निकालो तो B की वैल्यू है। गॉट इट। नो A3 क्या होगा बेटा जी, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D ना। भाई A2 तो गिवन है, A2 में डिफरेंस D ऐड कर दो बस। सो A3
इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, भाई A3 की जगह क्या लिख सकते हो आप, A3 की जगह B पुट कर सकते हो कि A3 की वैल्यू कितनी है भैया B। अब A2 कितना है, A2 7 है और कॉमन डिफरेंस D कितना आ रखा 8, तो कितना आएगा 15, कितना आ गया भाई 15, B की वैल्यू कितनी है 15। अब आपको चाहिए C, क्या चाहिए C, अब C कहाँ पर है भाई, C है A5, सो A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। अब A5 कितना है C, A4 कितना है भैया, A4 दे रखा है तुमको 23, सो 23 प्लस कॉमन डिफरेंस D इज 8, तो आपके पास कितना है 31। सो A, B और C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज determine the AP whose fifth term is 19 and the difference of the eighth term from the 13th term is 20। आपको AP फाइंड करने क्या करना, डिटरमाइन करना है AP को। वो AP क्या है, AP मतलब A1 A2 A3, आपको ये टर्म्स फाइंड करनी है। whose fifth term is 19, जिसकी फिफ्थ टर्म 19 है, एंड डिफरेंस मतलब उनका अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस मतलब माइनस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द एट्थ टर्म, कौन सी बेटा जी, एट्थ टर्म, ठीक है ना, एट्थ टर्म मतलब A8, डिफरेंस ऑफ द एट्थ टर्म फ्रॉम मतलब से, किस में से बेटा, फ्रॉम द 13th टर्म, फ्रॉम द 13th यानी A13 कितना है जी 20। यानी आपको गिवन क्या है, आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि बेटा आपको A5 यानी फिफ्थ टर्म, A5 तो किसी AP का 19 आपको गिवन है फर्स्ट। सेकंड आपको जो गिवन है यानी सेकंड, वो कह रहे हैं डिफरेंस किसका बेटा जी, 13 से A8 का डिफरेंस, यानी कि A13 माइनस A8 कितना है जी 20। और आपको फाइंड करना है A1 A2 A3 A4 A5। तो कब फाइंड करोगे, आपके पास कॉमन डिफरेंस D होगा तो फाइंड कर सकते हो, आपके पास A1 होगा तो फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से हम डिफरेंस D फाइंड करेंगे। गोट इट, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके, इक्वेशन फॉर्म करके। गोट इट, सो ट्राई करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास जो A5 है, हम इस A5 को लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से कि भैया A5 इज इक्वल टू A1 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस 4D, A1 प्लस 4D लिख सकते हैं ना। अब A5 कितना है 19, सो 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D, यही तो आ रखा ना, हमने इक्वेशन इसको A लेट कर लिया भैया जी, A हमने लेट कर लिया फ्रॉम A5 से, हमने इसको फॉर्म किया। नाउ बात करते हैं A13 और A8, भाई A13, अब बात करते हैं इससे। सो A13 हो हमारे पास A1 प्लस 12D माइनस A1 प्लस 7D, हमने A8 को लिखा है इज इक्वल टू 20। गॉट इट, लिख सकते हैं ना, तो इतना तो पता होगा आप लोगों को। नाउ अब A1 प्लस 12D माइनस A1 माइनस 7D इज इक्वल टू 20। गॉट इट, सो A1 से A1 कैंसिल आउट, भैया A1 से A1 कैंसिल आउट हुआ। नाउ अभी 12D और माइनस 7D कितना रखा है 5D, कितना है जी 5D इज इक्वल टू 20। सो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, D की वैल्यू आ रखी 4, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब इस D का क्या करें, अब देखो D, अब इस कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, यहां पर कर सकते हैं ना, यहां पर D की वैल्यू, अब D की वैल्यू पुट कर लो यहां पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन A। अब देखो कितना आएगा हमारे पास भाई 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस D कितना है 4, D कितना है जी, D हमारे पास 4 है। सो 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 16, और 16 इधर करें माइनस, सो A1 कितना हो आपके पास, A1 रखा 3, A1 कितना है 3, यानी आपके पास A1 भी है कॉमन डिफरेंस, D भी, आप जो चाहो वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। सो AP क्या होगा बेटा, AP A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN, ये तो मर्जी आपकी, कहीं तक फाइंड कर सकते हो आप लोग अप टू इनफिनाइट। सो नाउ भैया A1 आपके पास आ चुका है, दैट इज 3। अब A2 की बात करते हैं, भैया A2 क्या होगा, भाई A2 होगा आपके पास A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D। अब A1 आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस D आपके पास 4 है, सो 3 प्लस 4 कितना 7। नाउ बात करते हैं A3 क्या होगा बेटा, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। अब A2 कितना है 7 है, A2 इज 7 प्लस कॉमन डिफरेंस D इज 4, सो कितना है 11। ऐसे आप A4 फाइंड कर सकते हैं, A4 कितना है A3 प्लस कॉमन डिफरेंस D, A3 11 कॉमन डिफरेंस 14, दैट इज 15। आपके पास AP आ गई, दैट इज 3, 7, 11, 15। सो प्लीज नोट इट डाउन।
नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में द 26th 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 0, 3, -1/5 respectively. Now find the common difference and the number of terms got it? यानी आपको कोई एपी है, उस एपी की 26, 11th और लास्ट टर्म गिवन है जो कि 0, 3 और -1/5 है रेस्पेक्टिवली, मतलब कर्मानुसार, कर्म के अनुसार। जो पहले है वो पहली वैल्यू है, सेकंड की सेकंड वैल्यू, थर्ड वाले की थर्ड वैल्यू है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है। गॉट इट? सो देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको A26 दैट इज 0 और आपको गिवन है A11 दैट इज 3 और आपको गिवन है वहीं पर लास्ट टर्म दैट इज an कितना है जी -1/5 -1/5। फाइंड क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है यानी d चाहिए आपको और आपको भैया n भी चाहिए, आपको n भी चाहिए। n कहां से आएगा, nth टर्म से। भैया n तो आ जाएगा nth टर्म से, पता चल गया। लेकिन कॉमन डिफरेंस d कहां से आएगा भाई, आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव एंड इट्स प्रेसिडिंग टर्म। गॉट इट? सो हम डिफरेंस को यहां से फाइंड करेंगे जो हमारे पास गिवन था। सो देखिए किस तरह से भाई, A26 को आप लिख सकते हो A1 + 25 ऑफ d इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 है। गॉट इट? नाउ A11, भैया A11 को लिख सकते हो आप A1 + 10d एंड दैट इज इक्वल टू 3। यानी आपको इक्वेशन A लेट कर लिया आपने इसको, और इसको आपने इक्वेशन B लेट कर ली, इक्वेशन B लेट कर ली। गॉट इट? नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन A एंड B, भैया एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन A एंड B। Got it? So हमारे पास क्या है, A1 + 25d इज इक्वल टू 0 एंड A1 + 10d इज इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, A1 से A1 कैंसिल आउट एंड वी हैव 15d इज इक्वल टू -3। गॉट इट? सो d की वैल्यू कितना आएगी बेटा, -1/5। d की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/5। गॉट इट? नाउ यदि आपके पास कॉमन डिफरेंस d तो आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस तो आपने फाइंड कर चुके। अब n की बात करें, n कहां से आएगा, nth टर्म फॉर्मूला से। नाउ an क्या होता है, अब an मतलब nth टर्म क्या होगा भैया, an होता है A1 + n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। अब देखिए, और आपको n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो आपको उसके लिए कॉमन डिफरेंस d ये तो है, ये तो है, क्लियर है। अब an, भैया an भी गिवन है। गोट इट? ठीक है, n तो आपको फाइंड ही करना है। अब बात करते हैं A1, क्या आपके पास A1 है, क्या आपके पास A1 है कहीं पर, देखिए इसमें कहीं से A1 दिखाई पड़ रहा है जी, नहीं। A1 फाइंड करना होगा कहां से, कर हम इस d की वैल्यू पुट करते हैं, या तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फिर हम पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू भैया जी यहां पर, d की वैल्यू। गोट इट? अब d की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। नाउ कितना आएगा हमारे पास, d की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ। गॉट इट? सुनाओ, A1 + 25 इंटू d कितना है, -1/5, -1/5 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम। सो A1 इज इक्वल टू A1, देखो +-5 इज इक्वल टू 0। सो A1 कितना आएगा, A1 5 आएगा। A1 कितना आएगा, 5, यानी A1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 5। यानी आपने d की वैल्यू को या तो इक्वेशन A या फिर इक्वेशन B में पुट कर सकते हैं, और आपके पास इजीली A1 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। सो A1 की वैल्यू, अब हम A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो अब हमारे पास A1 भी आ चुका है, हम पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ an कितना है बेटा, -1/5, A1 कितना है 5 प्लस n-1 इंटू d, d कितना है जी -1/5, d इज ऑल्सो -1/5। अब इसको इधर लेके आइए। सो -1/5 -5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -1/5 इंटू -1/5। गॉट इट? सो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 25 माइनस, और -1 इज -26, यानी -26/5 इज इक्वल टू -1/5 इंटू n-1। अब देखो बेटा, इससे कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास कितना बच रहा है, 26 इज इक्वल टू n-1
n माइनस वन। अब 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, सो n इधर आके प्लस करेगा तो कितना होगा 27 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू कितनी थी 27, n कितने थे 27, और कॉमन डिफरेंस d कितना था बेटा हमारे पास -1/5। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। यानी सम की बात कर रहा है, सम किसका सम, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का कितना है जी 52 है, कितना है 52, गॉट इट। एंड द 10th टर्म इज 46, और जो उसकी 10th टर्म है वो 46 है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एपी, आपको एपी फाइंड करना है। एपी मतलब A1 A2 A3 A4 A5, गॉट इट। यानी आप एपी कब फाइंड कर सकते हो, आपके पास ये तो फर्स्ट टर्म गिवन हो और आपके पास कॉमन डिफरेंस डी हो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो एपी को। मतलब आपको यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होगा, फिर उसको और आपको साथ में क्या फाइंड करना है A1 फाइंड करना है। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, यानी आपको क्या करना है, आपको जो भी गिवन है पहले उसको देखिए यहाँ पर। यानी गिवन है क्या, आपको गिवन है यहाँ पर दैट इज सम ऑफ फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म इज 52। सम मतलब प्लस किसका बेटा A5, यानी किसका एडिशन A5 और A7 का कितना है 52 आपको गिवन है। नाउ साथ में आपको एक चीज और गिवन है, दैट इज 10th टर्म ऑफ द एपी इज 46, यानी A10 भी आपको गिवन है, दैट इज 46, गॉट इट। नाउ अब देखो बेटा ये आपको गिवन था, आपको A1 A2 A3 फाइंड करना है, तो आपको वन डिफरेंस डी और आपको A1 फाइंड करना होगा। नाउ इसका यूज करते हैं। देखो बेटा A5 क्या होगा, A5 भैया A1 प्लस 4D प्लस A7 A1 प्लस 6D, गॉट इट, इज इक्वल्स टू 52। इसको ऐड करिए, A1 प्लस A1 इज 2A1 एंड 4 प्लस 6 इज 10D एंड यू विल गेट 52 इक्वल टू। नाउ अब देखो बेटा 2 कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट, यानी 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम और 2 से 26 टाइम। सो आपके पास A1 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 26 यहां से आ रखा है। आपने इक्वेशन ए ऐड कर लिया, इक्वेशन ए, यानी आपके पास यहां से तो आ रखा है A1 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 26, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके पास यहां से। नाउ बात करते हैं A10, भैया A10 को आप लिख सकते हो A1 प्लस 9D इज इक्वल्स टू 46। आपने इक्वेशन बी ऐड कर लिया, इक्वेशन बी, ठीक है ना। और देखो बेटा अब आपके पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आ गई, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपके पास 2 इक्वेशन बन के आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप हर क्वेश्चन में इक्वेशन ए और बी में एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, और वहां से क्या कर रहे हैं आप कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद A1 फाइंड कर रहे हो। क्लियर, तो बिल्कुल सेम आपको यहां पर करना है। आप करो इसको डू बाय योर सेल्फ, डू बाय योर सेल्फ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में आपको आ रही है, ठीक है ना, सो प्लीज यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स, गॉट इट, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। आपको 20th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको बेटा जी, फाइंड करना है 20th टर्म, गॉट इट, क्लियर हो रहा है। whose 7th term is 24 less than the 11th term, करेक्ट, जिसकी बेटा जी 7th टर्म जो है ना वो उसकी 11th टर्म से कितना छोटी है 24 लेस है, यानी छोटा है 24 छोटी किससे 11th टर्म से, गॉट इट। नाउ द फर्स्ट टर्म बीइंग 12, वो कह रहा है उस एपी की फर्स्ट टर्म कितना है जी 12, यानी गिवन आपको कुछ इस तरह से है कि कोई एपी है, उस एपी की फर्स्ट टर्म A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा जी 12 है, कितना है जी 12, यानी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 12, एंड सेकंड आपको गिवन था कि उसी एपी की 7th टर्म, उसी एपी की 7th टर्म जो है ना वो क्या बेटा जी लेस, लेस मतलब छोटी है, कितना किससे छोटी है, यानी कितना छोटी है 24 कम है। अब किससे छोटा है बेटा जी 11th टर्म से, यानी कि 11th टर्म से छोटी, यानी कि कुछ इस टाइप से, यानी कि आपके पास कोई एपी, उस एपी की 7th टर्म उस एपी की 11th टर्म से कितना छोटा है जी 24, यानी 24 कम है, यानी कि उस एपी की 7th टर्म उस एपी की 7th टर्म 11th टर्म से 24 कम है। यानी किस तरह से आप इसको लिख सकते हो कुछ इस टाइप से कि भैया A11 माइनस A7 इज इक्वल टू 24, यानी इसी का आपने यूज किया, यानी आपने इसका यूज किया यहाँ पर इस तरह से। A1 आपको गिवन है, आपको A20 चाहिए, तो A20 देखो बेटा आप A20 कैसे फाइंड करोगे, आपको A20 चाहिए तो A20 क्या होगा A1 प्लस 19D, यस और नो, या फिर आप लिख सकते हो उसको कि भाई जी A20 इज इक्वल टू
A19 प्लस कॉमन डिफरेंस D, यानी आपके पास या तो A19 हो या फिर आपके पास कॉमन डिफरेंस D हो। गॉट इट। सो कॉमन डिफरेंस D तो है ही नहीं, A1 तो हमारे पास है, ठीक है ना, A1 तो हमारे पास है, दैट इज 12। आपको कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, कैसे, यहां से करोगे। क्लियर। नाउ A11 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 10D माइनस A7 को आप लिख सकते हो भैया A1 प्लस 6D एंड दैट इज इक्वल्स टू 24, दैट इज इक्वल्स टू 24। गॉट इट। नाउ बात करते हैं बेटा जी A1 प्लस 10D ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस A1 माइनस 60 एंड यू विल गेट दैट इज इक्वल्स टू 24। नाउ A1 से A1 कैंसिल आउट एंड हियर वी हैव 4D इज इक्वल्स टू 24 एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है जी 6। कॉमन डिफरेंस D कितना रखा है 6, कॉमन डिफरेंस आ गया ना 6। अब आपको जो चाहिए था आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज A20। सो बेटा जी A20 क्या हुआ भैया, A20 होगा आपके पास A1 कितना है 12 प्लस 19 इंटू D, भैया D कितना है 6, D कितना है जी 6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, आपके पास A20 आ गया। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी कोई AP उस AP की नाइन्थ टर्म 0 है, देन यू हैव टू प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है, किसका बेटा है 19 का। यानी अगर कोई AP उस AP की नाइन्थ टर्म कितना है जी 0 हुए, देन यू हैव टू प्रूव दैट, यानी आपको प्रूव करना है, यानी टू प्रूव, आपको प्रूव करना है क्या कि उस AP की 29th टर्म जो है ना वो 2 टाइम्स है उसी AP की 19 टर्म्स के, यानी A29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A19। गोट इट, यानी आपको ये प्रूव करना है। अब देखो बेटा, अब A29 क्या होता है बेटा, A29 होता है भैया A1 प्लस 28D, यानी A1 प्लस 28D इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब A19 कितना है भैया A1 प्लस 18D, A1 प्लस 18D, यही तो है ना। गॉट इट। अब देखो जी, अब A9 क्या है भैया, A9 हमारे पास है A1 प्लस 8D इज इक्वल्स टू 0। अब A1 कितना हो सकता है माइनस 8D, भाई यहां से ज्यादा कुछ आएगा नहीं। सो A1 की वैल्यू माइनस 8D है। अगर हम इसको सबको क्या कर ले बेटा जी D की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी A29 को अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा जी A29 की, मैं बात कर रहा हूँ A29। देखो बेटा जी, यानी A29 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 28D। नाउ A29 इज इक्वल्स टू A1, भाई A1 की वैल्यू कितनी है भैया, इस A1 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूँ, A1 की वैल्यू कितनी है जी माइनस 8D एंड वी हैव 28D। सो नाउ A29 इज इक्वल्स टू A29 कितना है जी A29 हमारे पास आएगा 20D, यानी A29 की वैल्यू है 20D। अब वो कहता है किसके 2 टाइम्स है भैया, A19 के तो 2 टाइम्स है ना, तो मैं A19 की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब निकालते नाउ A19, देखते हैं A19 की वैल्यू क्या है। तो A19 क्या होगा, A19 हमारे पास A1 प्लस 18D। सो A19 क्या होगा, A1 की वैल्यू कितनी है भैया, A1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 8D, कितना जी माइनस 8D प्लस 18D। सो A19 कितना हुआ भैया, A19 हमारे पास 10D, कितना है जी 10 टाइम्स ऑफ D है ना, 10 टाइम्स ऑफ D। अब देखो A19 तो है 10 टाइम्स ऑफ D है ना, 10 टाइम्स ऑफ D, और A29 हमारे पास आ रखा है 20D। अब मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरह से कि भैया A29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10D, भाई 20 को लिख सकता हूँ ना, 10 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अब ये 10D क्या है, ये 10D किसकी वैल्यू है A19 की। सो A29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू कितनी है A19, तो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, आपने इसको प्रूव कर दिया। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ AP। कह रहा है कि आपको ये चेक करना है क्या ये 55 जो है, क्या ये 55 इस AP की टर्म है और नोट,
या नहीं, है या नहीं, क्या इस एपी की टर्म है या नहीं। कह रहा इफ यस, अगर हाँ, अगर है, कह रहा देन फाइंड विच टर्म इट इज। कह रहा अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको बताना किस नंबर की टर्म है, यानी कौन सी नंबर की टर्म है। गॉट इट। यानी आपको लेट कर लो, जो 55 तो n था, यानी लास्ट टर्म थी, लेट, क्लियर, लेट 55 इज लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। भाई जो भी गिवन एपी थी उस एपी की लास्ट टर्म आपने लेट कर लिया, दैट इज an इज इक्वल टू 55। वो कह रहा बताओ ये क्या एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। अगर ये एग्जिस्ट करेगी ना तो देखो बेटा, अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो इसके लिए जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी कैसी होनी चाहिए बेटा जी, नेचुरल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। इट मस्ट बी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो बेटा जी ये लाई नहीं करेगी। गॉट इट, ये लाई नहीं करेगी। नाउ बेटा जी अब बात करते हैं हम an क्या है जी, an इसका टू क्या होगा, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n-1 इंटू डी। नाउ an कितना है जी, हमने लेट कर लिया था, दैट इज 55 एंड 55 इज इक्वल टू कितना बेटा, a1। भाई a1 कितना है जी, 7 प्लस n-1 इंटू डी, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, d तो सबको आता होगा। अब जा तो देखो d क्या होता है, d a2 माइनस a1। भाई जी a1 और a2, तो a2 कितना है 10 माइनस a1 कितना है जी 7 एंड कॉमन डिफरेंस d इज 3। कॉमन डिफरेंस d कितना है जी 3। हमने इस d की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, दैट इज 3। नाउ ये इधर आएगा तो कितना होगा हमारे पास, 55 माइनस 7 कितना है जी, 55 माइनस 7 दैट इज 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब देखिए इस 3 से कैंसिल आउट होएगा 60 टाइम। नाउ 16 इज इक्वल टू n-1 एंड 1 इधर आएगा तो प्लस, तो 17। n की वैल्यू कैसी आ रखी है, नेचुरल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर आ रखा है। सो आप लिखोगे 55 इज अ टर्म ऑफ AP। सो 55 इज अ टर्म ऑफ द गिवन AP, जो भी गिवन AP थी उसकी टर्म है। और कौन से नंबर की टर्म है, n की वैल्यू कितनी है, 17 है। वेयर n कितना है जी, 17 है। n कितना है 17, n की वैल्यू 17 है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, कह रहा है डिटरमाइन k सो दैट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कोमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कोमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। यानी आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस k के लिए, यानी अगर आप यहाँ पर उस k यानी k की वैल्यू क्या पुट करें आप, यानी आपको k की वैल्यू क्या पुट करें ताकि ये जो है ना यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 और बाद में यहाँ पर दे रखा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड उसके बाद एक और दे रखा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 क्या बन जाए जी, ये किसी AP की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कॉन्जिक्यूटिव के मतलब एक के बाद एक टर्म, यानी A1 A2 A3 या फिर जो भी है ना, क्लियर, यानी एक के बाद एक टर्म, यानी कुछ इस टाइप से बचे A1 A2 A3। सो क्या पुट करोगे, सोचिए थोड़ा, सोचिए क्या पुट करोगे आप या किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। सो प्लीज एक बार इसको वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए किस तरह से करोगे प्लीज। नाउ ठीक है, किया ट्राई, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्लियर। सो जिसने ट्राई किया था एक बार प्लीज कमेंट करना, एक बार प्लीज कमेंट करना आप लोगों ने, ठीक है ना, जिसने ट्राई किया था। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको देखिए सॉल्यूशन। देखो बेटा आपके पास यहाँ पर लेट कर लो, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म, लेट कर लो इसको A1। सो देखो बेटा जी A1 कितना है कोई AP का, A1 आपके पास है बेटा जी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, A1 है ना। बात करते हैं A2। अब A2 क्या है हमारे पास, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब A3 कितना बेटा, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। हमारे पास A1 A2 A3 आ गया।
वो कह रहा है बताओ मैं इस के की जगह क्या पुट करूं ताकि ये क्या बन जाए बेटा जी, किसी एपी की 3 टर्म्स बन जाए, वो भी कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्लियर है ना? अब कॉन्जिक्यूटिव को तो पता है ना सबको कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा। क्लियर? अब देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास ओड नंबर भी हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास इवन नंबर भी हो सकते हैं। गॉट इट? सो प्लीज देखिए अब यहाँ पर, यानी अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, इसका मतलब अगर ये बेटा जी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 वो सेम रहा होगा ना। यानी कॉमन डिफरेंस किसका? इसका और इसका कॉमन डिफरेंस d, और यहाँ पर जो d है यानी इसको मैं d1 लेट कर लूँ, उसको हमने d2, वो कैसा रहा होगा? वो सेम रहा होगा, हाँ या ना? अगर बेटा जी किसी एपी की, अगर ये किसी एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो बेटा इनका कॉमन डिफरेंस भी तो सेम रहा होगा ना भाई। d1 d2 कैसा रहा होगा? सेम। इसका मतलब मैं क्या करूँ, यहाँ से d1 की वैल्यू यहाँ से d1 फाइंड कर सकता हूँ और यहाँ से d2 फाइंड कर सकता हूँ, और दोनों को मैं इक्वल रख के मैं देख सकता हूँ। गॉट इट? नाउ देखिए बेटा जी, नाउ d1, भाई d1 क्या होगा भाई? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 ना। अब देखो बेटा, सो d1 a2 कितना है हमारे पास? a2 हमारे पास है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस, अब a1 कितना हमारे पास रखा है भाई? a1 है हमारे पास k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। क्लियर? यही तो है ना। अब देखें इसको, ब्रैकेट ओपन करिए, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 माइनस 8। अब देखिए भैया k स्क्वायर और k स्क्वायर ये प्लस माइनस हो सकते हैं। क्लियर है? ये प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर कितना? 1k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर। अब देखो ये 3k और 4k प्लस माइनस हो सकते हैं, k की पावर सेम है। गॉट इट? यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है बेटा? सेम है। यानी कितना आएगा? माइनस k और प्लस 6 माइनस 8 इज माइनस 2। कितना बेटा जी? माइनस 2। यानी जो d1 है, इनके पास जो d1 रखा कितना बेटा? k स्क्वायर माइनस k माइनस 2। ऐसे ही हम बात करते हैं बेटा d2 की, यानी d2 यानी कॉमन डिफरेंस 2 कितना होगा भैया? a3 माइनस a2। अब a3 की वैल्यू देखिए कितना है भाई? a3 कितना है? 3k स्क्वायर। a3 हमारे पास है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस a2 कितना है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, यही है ना। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। नाउ d2, अब देखो d2 कितना आएगा भाई? 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना? 1k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k इज प्लस k। अब प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस 2, ये हमारे पास d2 आ रखा है। लेकिन हमने क्या कहा था, अगर ये AP की टर्म्स है यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो भैया इनका कॉमन डिफरेंस भी तो सेम रहा होगा ना। यानी d1 और d2 कैसा होगा? सेम। d1 और d2 कैसा होगा? सेम। भैया वी नो दैट कि d1 इज इक्वल टू d2, d1 यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम रहा होगा ना टर्म्स का, यानी AP का। अब कॉमन डिफरेंस थोड़े अलग कर दोगे तुम लोग। सो d1 कितना है? d1 हमारे पास है k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू d2 कितना है हमारे पास? k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अब देखो बेटा, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस k स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इसको इधर लेके आओगे तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट। सो हमारे पास कितना है? अब इसको इधर लेके आइए बेटा, इसको इधर लेके आइए। सो माइनस 2k इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू कितनी है जी? 0। k की वैल्यू कितनी है? 0। यानी अगर इनको आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बनाना है, क्या बनाना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किसी भी AP का, तो k की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 0। कितनी करनी होगी? 0। यानी इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते तुम यहाँ पर इस k की। गॉट इट? सो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। पुट करके देखिए ना, पुट करके देखो इसमें, देखो यहाँ पर, इधर देखिए। अच्छा यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट करें, कितना आएगा भाई? k की वैल्यू 0, भाई 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 8, कितना बच रहा है आपके पास? 8 आ रखा है यहाँ से। यहाँ पर पुट करिए भाई, 2 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा ना, तो 0 हो गया, ये भी 0 बन गई भाई। 3 इंटू 0 0 प्लस 6, कितना बच रहा है यहाँ से? 6। और यहाँ पर देखिए भाई k स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस
0 इंटू समथिंग इज ऑल्सो 0, यानी 0 बचा क्या 4, कितना बच रहा है जी 4, कितना बच रहा है 4, यानी कि 8 6 4, यानी A1 हमारे पास 8 है, A2 हमारे पास 6 है, A3 हमारे पास 4 है। और देखो बेटा इनका डिफरेंस भी कैसा है, सेम है, 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस, सो क्या होगा हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगी। क्लियर है ना, गॉट इट, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन AP। वो कह रहा है बेटा जी जो 207 है ना, 207 को आपको 3 पार्ट्स में स्प्लिट मतलब डिवाइड करना है। क्लियर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3। वो कह रहा है जी जो इसके जो छोटे यानी छोटे 2 पार्ट्स होंगे, यानी जो छोटे वाले 2 पार्ट्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका प्रोडक्ट कितना होगा 4 6 2 3। गोट इट, मतलब आपको 207 को 3 जगह डिवाइड करना है, 3 जगह डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। क्लियर, जैसे सपोज करो भाई अगर आपके सामने क्या रख दिया जाए, पिज्जा रख दिया जाए, ठीक है ना। अब उस पिज्जा को अगर मैं 8 पीसेस में डिवाइड कर दूं, है ना, वैसे तो आप छोड़ोगे नहीं उसको, ठीक है ना, अगर उसको 8 पीस में हम क्या कर दे, उसको डिवाइड कर दे, तो बेटे जब तक हमने उसको 8 पीस में डिवाइड नहीं किया तब भी पिज्जा था, कंप्लीट एक सर्किल बना था। अगर आप उन 8 स्लाइस को वापस से इकट्ठा करके रख दो फिर भी तो क्या होगा, एक कंप्लीट पिज्जा ही तो बन जाएगा ना वो, ठीक है ना। वैसे तो आप बड़े शैतान हो, छोड़ोगे नहीं उसको। सो देखिए यहाँ पर जरा, तो क्या करना है आपको, इस 207 को कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, यानी जिस तरह से आपने पिज्जा को डिवाइड किया था ना 8 पार्ट्स में, है ना, इस तरह से डिवाइड करना है। यानी इनको फिर से इकट्ठा रख दो तो फिर से एक पिज्जा बन जाएगा, यानी कि आप इन 3 पार्ट्स को फिर से इकट्ठा कर दोगे तो फिर से 207 बन जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं, देखो जी आपको 207 को 3 जगह डिवाइड करना है, यानी A1 A2 और A3, A1 A2 A3। क्लियर, अब देखो बेटा मैं इनको वापस से ऐड कर देता हूं, अगर मैं फिर से क्या कर दूं, इनको ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा 207, क्या बन जाएगा 207 बन जाएगा ना। क्लियर, भाई आप इनको किसी भी तरह से डिवाइड कर लो, यानी 207 को आपने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, कैसे भी डिवाइड कर लो, फिर से इकट्ठा करो तो फिर से 207 मिलेगा, ये होगा ना। सो मतलब आप इसको लिख सकते हो कि भैया आपने इस 207 को डिवाइड कर दिया किस तरह से, कि भैया A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना 207 में अपने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास जो गिवन थी वो ये थी। क्लियर है ना। और आपने कहा कि भैया जी जो छोटे पार्ट थे लेट कर लो कि भैया A3 जो है ना वो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा A2 है, फिर उससे छोटा A1 है, यानी कुछ इस टाइप से आपने लेट कर लिया। और उसने कंडीशन क्या कहा था, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, 2 स्मॉलर पार्ट्स की, यानी 2 स्मॉलर पार्ट्स, यानी छोटे वाले पार्ट्स, यानी इसकी मल्टीप्लाई और इसकी, यानी 2 छोटे पार्ट तो ये है ना, ये तो सबसे बड़ा है, इसकी थोड़ी मल्टीप्लाई करनी है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आपके पास कितना आएगा 4 6 2 3, कितना आएगा 4 6 2 3। मतलब आपको फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड गिवन है कि अगर आप A1 इंटू A2 करते हो तो कितना आएगा 4 6 2 3, आपने इक्वेशन इसको सेकंड लेट किया। कह रहा बताओ बेटा जी वो जो हमारे पास होंगे आपने किस तरह से डिवाइड किया, यानी कि बताओ बेटा जी वो A1 A2 A3 क्या रहे होंगे, आपको A1 A2 A3 फाइंड करना है। क्लियर, अब देखो क्या कर सकते हो बताओ, सोचो बेटा क्या कर सकते हो। अब देखो जरा, देखो यानी अगर आप इस A2, अगर आप यहां से A1 की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर A2 की वैल्यू फाइंड कर लो तो आप यहां पर पुट कर सकते हो। क्लियर, कर सकते हैं ना। अब देखो कैसे करना है, अगर आप इस A2 की जगह A1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, किसी फॉर्म में A1 की। अब देखो कैसे, भैया A1 इंटू इस A2 लिख सकते हो आप A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, दैट इज 4 6 2 3, 4 6 2 3 लिख दिया ना आपने इसको, भाई लिख दिया ना। ये हमारे पास इक्वेशन A आ गई, इक्वेशन A आ गई। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी A1 इंटू A1 तो A1 का स्क्वायर प्लस A1 इंटू डी A1D। अब ना तो A1 है ना D है, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बात करते हैं यहाँ से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 207, यही तो है ना, यही तो है। अब देखो बेटा मैं इस A2 की भी A1 की फॉर्म में लिख लूँ और इस A3 को भी A1 की फॉर्म में लिख लूँ तो क्या पता कुछ मिल जाए, तो ट्राई करते हैं। A1 की जगह A1, अब A2 क्या होगा बेटा, A2 हमारे पास A1 प्लस D प्लस A3 हमारे पास क्या होगा भैया A1 प्लस 2D इज इक्वल्स टू
207 लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से। अब देखो A1 प्लस A1 प्लस A1 कितना 3 टाइम्स ऑफ A1 यानी 3A1। अब D प्लस 2D प्लस 3D कितना जी प्लस के 3D इज इक्वल टू 207। अब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ यानी 3 1 जा और 3 1 जा और 3 से गया हमारे पास 6 और 9 69 टाइम्स, यानी हमारे पास A1 प्लस D की वैल्यू आ रखी है 69। कितनी आ रखी है बेटा जी 69 आ रखी है। कितनी आ रखी है बेटा जी 69। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, आपने इक्वेशन इसको B लेट कर ली। क्या लेट कर ले B। अब देखो A1 प्लस D, अब यहाँ पर भी तो A1 प्लस D दिखाई पड़ रहा है कुछ कुछ है ही बिल्कुल सेम। सो A1 प्लस D। अगर हम इस A1 प्लस D की वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे इन इक्वेशन A, सो हमारे पास A की वैल्यू आ सकती है ना, A1 प्लस D की वैल्यू पुट कर दो। नाउ on putting the value of A1 plus D in equation A, we will get, क्या मिलेगा बेटा हमारे पास भैया A1 इंटू भैया A1 प्लस D की वैल्यू कितनी है, अरे ये तो रही A1 प्लस D की वैल्यू, पुट कर दो यहाँ पर ला के रख दो, कितनी है 69। सो कितनी है जी 69 इज इक्वल टू कितना है जी 4 6 2 3। नाउ A1 इज इक्वल टू 4 6 2 3 अपॉन 69 आगे 69। अब देखो बेटा जी A1 की वैल्यू, अब इसको इससे डिवाइड करिए, किसका डिवाइड कितने टाइम, देखो जी 67 टाइम, कितने टाइम रुका है 67, तो कितना आएगा 67। तो A1 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 67। अब A1 की तो वैल्यू आपके पास 67 आ चुकी है, लेकिन आपको फाइंड करना था A1 A2 A3। अब A2 क्या होगा, देखो बेटा A2 भैया A2 हमारे पास होगा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, और A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D, लिख सकते हैं ना, अगर हमारे पास A2 आ जाए तो लिख सकते हैं। यानी आपके पास A1 तो आ चुका है, यानी A1 तो आपके पास आ चुका है, आपको D चाहिए। अब देखो A1 की वैल्यू कहाँ पर पुट कर सकते हो आप, A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो ना, A1 की वैल्यू पुट कर दो। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन B वी हैव A1 प्लस 60 A1 कितना 67 प्लस D इज इक्वल टू 69, और D आपके पास रखा है बेटा जी 2। D कितना रखा है जी 2, यानी कि 69 माइनस 67 इज 2। तो D की वैल्यू कितनी आ रखी है 2। अब देखो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ चुकी है, और A1 की वैल्यू 67 है। आप बेटा यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, आप यहाँ से A2 भी फाइंड कर सकते हो और आप A3 भी फाइंड कर सकते हो। देखो जी नाउ A2 कितना होगा बेटा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, A1 कितना है 67 प्लस डिफरेंस 2 यानी कितना आएगा 69, यानी A2 कितना है जी 69। अब A3 कितना, A3 हमारे पास है A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D तो है ना। अब A3, अब A2 कितना है 69 प्लस कॉमन डिफरेंस 2, तो 69 प्लस 2 कितना बेटा 71, कितना है जी 71। सो हमारे पास A1 है 67, A2 हमारे पास 69, A3 हमारे पास 71, यानी आपने इसको डिवाइड किया था कुछ इस टाइप से, गॉट इट। और ये एक एपी भी फॉर्म कर रहा है, देखो बेटा बना रहा नहीं एपी भाई 67 69 71 डिफरेंस 2 हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस D तो है ना हमारे पास 2, तो एपी भी बना रहा है। अब देखो अगर आपको अपने आंसर को क्रॉस चेक करना है तो किस तरह से, अब देखो इनको सबको यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 को ऐड करके कितना आना चाहिए 207, तो 67 प्लस 69 प्लस 71 को ऐड करके देखिए क्या हमारे पास 207 आ रखा है कि नहीं आ रखा है, 207 ही आ रखा है, ऐड करके देखो क्लियर। अब देखो और हमने क्या कहा था कि बेटा जी जो हमारे पास स्मॉलर पार्ट्स हैं, यानी A1 और A2 जो स्मॉलर पार्ट्स थे उसको मल्टीप्लाई करके 4 6 2 3 आना चाहिए। सो देखो इनको इसको मल्टीप्लाई A2 और A1 को मल्टीप्लाई करके देखना क्या हमारे पास ये आ रखा है, अगर आ रखा है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। वो कह रहे हैं कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, वो एक AP में है, यानी कि उनका जो डिफरेंस होगा यानी कॉमन डिफरेंस होगा कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज
ट्वाइस, यानी जो बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है, वो कितना है 2 टाइम्स है, ट्वाइस द लीस्ट, यानी सबसे छोटे एंगल से कितना है 2 टाइम्स, यानी जो उस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो सबसे छोटे एंगल का 2 टाइम्स यानी 2 गुना है। अगर फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। मान लो कोई ट्राइंगल हमको नहीं पता ट्राइंगल कुछ किस टाइप से, कि हमने कहा भाई ये ट्राइंगल है, और कह रहा है उस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है, मतलब ये मान लो कि भैया सबसे बड़ा एंगल है ये, ठीक है ना, यानी एंगल 1, और हमारे पास एंगल 2, एंगल 3, यानी कुछ इस टाइप से, क्लियर। यानी हमारे पास ये एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, वो कह रहे हैं जो, और हमारे पास मान लो ये सबसे बड़ा एंगल था, एंगल 1 क्या था, एंगल 1 सबसे बड़ा है जी, फिर एंगल 2, फिर उससे बड़ा है एंगल, यानी एंगल 3 उससे छोटा है। कह रहे एंगल 1 जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे का कितना है 2 टाइम्स है, मतलब एंगल 1 जो है ना वो 2 टाइम्स है किसका बेटा जी, एंगल 3 का। कह रहा बताओ जी उस ट्राइंगल के एंगल क्या होंगे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक एपीबी फॉर्म करना चाहिए, यानी कि एपीबी होगी कुछ, ठीक है ना, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसा रहा होगा, वो भी सेम रहा होगा। गॉट इट, यानी कुछ इस टाइप से फाइंड करना है। देखते हैं, बात करते हैं। लेट कर लो बेटा कि वो जो एंगल है वो किस तरह से है। अगर एपी बनाए तो A1 A2 A3 लेट कर लो हमने, कि लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर A1 A2 और A3, यानी कुछ इस टाइप से रहा होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहा होगा ना, फिर भाई A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 वो तो सेम रहा होगा। अब देखो उसने कहा था जो सबसे बड़ा, अब लेट कर लो, लेट कि भैया A3 सबसे बड़ा एंगल है, फिर A2 है, फिर A1 है, क्लियर। ओके, जो सबसे बड़ा एंगल था वो सबसे छोटे एंगल से कितना है 2 टाइम्स है, कितना है 2 टाइम्स, यानी अभी जो गिवन था यानी फर्स्ट कंडीशन दैट इज बेटा जो सबसे बड़ा एंगल है वो 2 टाइम्स है किसका, सबसे छोटे एंगल का। और साथ में आपको एक चीज और गिवन थी, एक चीज और गिवन है दैट इज कि अगर वो ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल के सारे एंगल का सम, यानी सभी एंगल्स का सम कितना रहा होगा 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी कि आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 वो कितना है जी 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना है 180। अब देखो बेटा सेम आप इसको भी वैसे कर सकते जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। देखो A1 तो A1 है, इसको आप A1 रखिए, क्लियर है। अब देखो बेटा नाउ A2 A2 को लिख सकते हम A1 प्लस डी, A3 को लिख सकते हम A1 प्लस 2D, कितना बेटा जी इज इक्वल टू 180, लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से। अब A1 प्लस A1 प्लस A1 कितना 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D प्लस 2D, कितना बेटा 3D इज इक्वल टू 180। नाउ 3 1 जा और 3 से 60 टाइम, यानी A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 60, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना 60, यानी आपने इक्वेशन A लेट कर लिया, यानी A1 प्लस जो भी कॉमन डिफरेंस रहा होगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो भी रहा होगा इनके बीच में, यानी A1 प्लस D कितना है 60 आ रखा है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से बात करते हैं। अब देखो बेटा अब A3 क्या होगा बेटा A1 प्लस 2D, भाई A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 2 इंटू A1 जो सबसे छोटा एंगल है उसके 2 टाइम्स रहा होगा, क्लियर, यही तो है ना, क्लियर। अब देखो इस A1 को हम उधर लेके जा रहे हैं, इस A1 को हम इधर लेके जा रहे हैं, सो 2D इज इक्वल टू 2A1 माइनस A1, सो हमारे पास 2D कितना रखा है, बट 2D कितना है हमारे पास A1, कितना है जी A1, यानी जो A1 है ना वो 2D के इक्वल है, A1 जो है वो 2D के इक्वल है। फिर आप बोल सकते हैं जो D है वो A/2 भी लिख सकते हैं आप इसको। हमने कोई इक्वेशन B लेट कर लिया। अगर हम D की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम अब क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन A, हम इस A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें इक्वेशन A के अंदर, तो हमारे पास क्या है बेटा, अब देखो जी A1 कितना है, अब A1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से, कितना है 2D, कितना है जी 2D, और प्लस D ऑलरेडी है दैट इज 60, 2D प्लस D इज 3D, कितना है जी 3D, और 3D इज इक्वल टू 60, और D की वैल्यू कितनी आएगी 20, D की वैल्यू कितनी है जी 20, D की वैल्यू कितनी है 20। अब D की वैल्यू 20 आ चुकी है, आप यहाँ से A1 की वैल्यू पुट कर यानी फाइंड कर सकते हो। देखो बेटा नाउ वी हैव, हमारे पास क्या बेटा जी भैया A1 प्लस D कितना है जी 60, A1 प्लस D कितना है 60। नाउ A1 इज इक्वल टू 60 माइनस, अब D करोगे माइनस तो कितना आएगा 20 है, और D A1 कितना आएगा, A1 इज
40, A1 कितना है 40, यानी जो फर्स्ट एंगल है दैट इज 40 डिग्री। सेकंड एंगल कितना होगा भाई, A2 कितना होगा भैया, A2 हमारे पास जो आएगा वो A2 कितना है A1 प्लस डी। अब A1 कितना है 40 प्लस डी कितना है 20, यानी कितना है जी 60 डिग्री, यानी A2 कितना है A2 60 डिग्री, A1 40 डिग्री। अब A3 देखो, A3 कितना A2 प्लस कॉमन डिफरेंस डी। अब A2 कितना 60, अब 60 प्लस डी, डी इज 20, 60 प्लस 20 इज 80, यानी A3 आया पास 80 डिग्री। कितना है जी 80 डिग्री। अब देखो सबका कॉमन डिफरेंस भी कितना है 20 20 20, इनको ऐड करके देखिए बेटा कितना है 40 प्लस 60 100 प्लस 80, सो 180, यानी इनका सम भी 180 है। सो आपने क्या प्रूफ किया कि कोई ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल के 3 एंगल थे वो AP फॉर्म कर रहे थे, और जो सबसे बड़ा एंगल था वो सबसे छोटे एंगल का 2 टाइम्स था। गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं हॉट क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में विद मोर क्वेश्चंस एंड न्यू टाइप ऑफ the questions of the arithmetic progression. And so please, one more thing, don't forget to press the bell icon to get the notification of the latest video, and thank you so much.